जाइए अपील कर दीजिए। अगर कुछ दिन राहुल गांधी रुक गए होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी ही अपील में चली जाती कि भाई इनको संसद बना रहने दिया जाए। मनमानी होगा क्या? इनके रिश्तेदार लगते हैं गौतम अड्डानी कि जो है गौतम अड्डानी को तो दो। इन लोग द्वारा सजोई गई धरती है ये। परिवार खतरे में नहीं है, बीजेपी की पूरी स्थिति अस्मिता खतरे में पड़ गई है कि जाइए जी खाली कीजिए। इन लोगों को किस आधार पर दिया गया ये सरकार बतावे, जनता के बीच बतावे। सरकार किसी तरह की चर्चा करना ही नहीं चाहती है। देश के प्रधानमंत्री ने मौन व्रत धारण कर लिया है। 15 से 20 मिनट 25 मिनट पूरी संसद म्यूट क्यों की गई? राहुल गांधी ने किया नहीं दिया। सरकार ने पहली बार इतिहास में कि सरकार संसद नहीं चलने दी। कहा कि आप जो कहोगे मान लेंगे। क्या लोग टीवी नहीं देखते हैं? क्या लोग न्यूज़ चैनलों पर समाचार नहीं देखते हैं? ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधु से साधने चला। चतुर्वेदी जी, बहुत दिनों के बाद सबसे पहले आपका स्वागत है। और सवाल मेरा ये कि अमित शाह जी ने जो कहा है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना संसद में चर्चा किए बगैर ही जो है संसद समाप्त हो गई, तो कितना दुख की बात है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर ने एक काव्य रश्मि रथी की रचना की थी। उसमें आता है, वक्त आता है, समय आता है, छंद आता है। कृष्ण गए हैं समझाने के लिए दुर्योधन को, तो उसमें कभी क्या कह रहा है कि दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधु से साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। अर्थात पूरी पार्लियामेंट, इतिहास साक्षी है, पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत में पहली बार पार्लियामेंट को म्यूट कर दिया गया। तमाम चैनल वालों ने चलाया है, यहाँ तक BBC। आज के डेट में संसद को चलने कौन नहीं दे रहा था? भाजपा ही नहीं चलने दे रहे थे। राहुल गांधी के तमाम बयान को काट करके पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, उन्होंने क्वेश्चन क्या किया था? क्वेश्चन जो किया था माननीय प्रधानमंत्री को, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू को उत्तर देना चाहिए था। आप बता दीजिए कि हमारी बेटी की शादी अगर कहीं होगी तो टाइटल चतुर्वेदी लिखेगी, वो पांडे लिखेगी, तिवारी लिखेगा, उनके बच्चे लिखेंगे। आप इनसे मैं पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से, कि राहुल गांधी ने क्वेश्चन जो किया है वो तो सत्य किया है, उसका तो आप जवाब देने वाले नहीं हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि देश की बेरोजगारी के ऊपर, अड्डानी के घोटाले के ऊपर, अड्डानी को आपने आंख मूंद करके देश की संपत्ति क्यों लुटा रहे हैं? उसमें ये बता दीजिए कि किसी को बीमारी होगी, मान लिया पेट में दर्द है, तो डॉक्टर के पास जाएगा ना, वो PhD वाले के पास नहीं जाएगा या पशु डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो अगर उन्होंने सवाल किया तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है पूरी। देखिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कितने बड़े विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, और कितने जो है महान व्यक्ति हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, गुजरात के लोग जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश की सरजमी पे जाकर के इन्होंने उत्तर प्रदेश वासियों को क्या बकलोल समझा रखा है कि आप जो कहोगे मान लेंगे। क्या लोग टीवी नहीं देखते हैं? क्या लोग न्यूज़ चैनलों पर समाचार नहीं देखते हैं? अब जनता पढ़ी लिखी हो गई है, उनको बरगलाया नहीं जा सकता। बताइए कि विपक्ष ने संसद चलने क्यों नहीं दिया? सवाल उनके तरफ से ये मैं ये सवाल कर रहा हूं कि संसद चलने कौन नहीं दिया? संसद को चलने नहीं दिया सरकार ने, पहली बार इतिहास में कि सरकार संसद नहीं चलने दी। 15 से 20 मिनट 25 मिनट पूरी संसद म्यूट क्यों की गई? राहुल गांधी ने किया। सरकार किसी तरह की चर्चा करना ही नहीं चाहती है। देश के प्रधानमंत्री ने मौन व्रत धारण कर लिया है। आप बताइए कि सरेआम देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जाकर के जनता के बीच में झूठ बोल रहे हैं। देश के कह रहे हैं कि सरकार जो विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी, जबकि पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरी जो है मीडिया
साक्षी है कि इस देश की संसद को पहली बार सरकार ने नहीं चलने दिया। और दूसरी बात यह है कि आप जो उनको जबरदस्ती सजा दिलवाए हो, जिस जज को आप, अरे कोर्ट ने दिया है। अरे भाई गलती करते हैं एक चाचा। सुनिए, गलती नहीं करते हैं। आज आप बताइए, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी जी, क्या हो गया? और ये किनके चाटुकारिता करने वाले गुलाम नबी आजाद, क्या हो गया? इनका आवास क्यों नहीं खाली किया गया? क्या ये सरकार के रिश्तेदार हैं, पहुना लगते हैं गवर्नमेंट के? आप ये बताइए, इनका राहुल गांधी का तत्काल तुम लेटर भेज दे रहे हो कि जाइए जी खाली कीजिए। इन लोगों को किस आधार पर दिया गया, ये सरकार बतावे, जनता के बीच बतावे। जो विपक्ष लगातार बार बार ये सवाल पूछ रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। हाँ, तो अब जैसे कि राहुल गांधी जी भी जा करके जो भाषण दिए थे वहाँ पे विदेशी दौरे पे, तो उस समय भी इसी बात का जिक्र किया जा रहा था कि राहुल गांधी जी ने बहुत सी चीज़ें कह दिया है। तो सवाल ये उठ रहा है, उसी चीज़ का जवाब भी जो है सत्ता पक्ष बार बार सुनने को मिला है। और आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, परिवार खतरे में है। इस बात का डर सता रहा है। परिवार खतरे में नहीं है, बीजेपी की पूरी स्थिति, अस्मिता खतरे में पड़ गई है। आप डिक्टेटरशिप से सरकार चलाओगे, अब जो मनमानी होगा। क्या इनके रिश्तेदार लगते हैं गौतम अड्डानी, कि जो है गौतम अड्डानी को दे दो? इन लोग द्वारा सजोई गई धरती है ये। इस देश के 1,52,000 करोड़ रुपए पीएफ फंड के, 28 करोड़ लोगों के इन्होंने गौतम अड्डानी को दे दिया। LIC का पैसा दे दिया, SBI का पैसा दे दिया। यह सरकार बताओ क्यों दिया? नहीं, अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि अडानी को लेकर कुछ छुपाने वाला बात ही नहीं है। तो उसमें नहीं छुपाने वाला बात है। क्या छुपाने आप कोयला दे रहे हो, रेल दे रहे हो, जो भी है सब इन्हीं को दे रहे हो। आप बताइए कि कम 2,500-3 हज़ार करोड़ की ड्रग्स इनके पोर्ट पर गुजरात में पकड़ी गई। वो ड्रग्स कहाँ से आई, ये सरकार बतावे। अरे आप लोग जो है विपक्ष के नेता तमाम चाहे जो भी हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि जो है अडानी पे चुप्पी है, सरकार क्यों नहीं बोलती है। लेकिन अमित शाह जी का साफ ये कहना है कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है अडानी वाला, और उसको लेकर अगर किसी के पास कोई साक्ष्य सबूत है तो पेश कर दीजिए। तो इसमें छुपने वाली बात क्या है? आप लोग रखते हैं। अरे भाई, माननीय प्रधानमंत्री जब कहा गया कि जो साक्ष्य चाहिए आपको मैं दे रहा हूं, आप बताइए, दूसरे के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। वो माफी मांगे, ये चाहते हैं, माफी नहीं मांगेंगे। उनका नाम राहुल गांधी है। नहीं, अब आप लोग, अब मैं ये कह रहा हूँ, साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। शिक्षा की बात की जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है। आप बताइए कि कितने लोगों को रोजगार दिया। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अरे अब राहुल गांधी को जब दिक्कत इतना ही है कि वोट मिलता ही नहीं है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को। तो क्या करे बीजेपी, अब उनके लिए वोट मांग दे कि वोट दे दो राहुल गांधी को। भाई, कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी वोट मांग दे। देश के गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा था कि अरे भाई, यहाँ निचले कोर्ट से सजा मिल गई है, इतनी बौखलाहट थी, और ऊपरी कोर्ट में जाइए, अपील कर दीजिए। अगर कुछ दिन राहुल गांधी रुक गए होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी ही अपील में चली जाती कि भाई इनको संसद बना रहने दिया जाए। आप बताइए कि इनके वहाँ सजा पाया हुआ, 3 साल की सजा पाया हुआ व्यक्ति 6 महीना उसकी सदस्यता नहीं गई, और इनको जो मिला तुरंत चली गई। ये कहाँ का न्याय है? चलिए, हमारे साथ जो है यही तीखे तेवर में बात करने वाले चतुर्वेदी जी हैं, और इनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे।